क्वेश्चन का साइज सिर्फ एक टर्म, पर इसके सॉल्यूशन का साइज पूरे 2 पेजेस। आज हम इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन को डिकोड करेंगे जो अपने छोटे साइज से आपको धोखा देता है, पर इसका सॉल्यूशन आपके दिमाग की तारे खोल देता है। देखो, मेरे पास इंटीग्रेशन निकालना है अंडर रूट 10x का। अगर मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन ऐसे होता है, इंटीग्रेशन सिंपली 10x का निकालना होता मेरे को, तो मैं इसका इंटीग्रेशन ईजी निकाल सकता हूँ, ये तो ईजी होता है। पर मेरे पास जो प्रॉब्लम क्रिएट करी वो क्रिएट करी रूट ने। तो मैं क्या करूँगा, जिसने प्रॉब्लम क्रिएट करी है अंडर रूट ने, इसको हटाने की कोशिश करूँगा। अब इसको हटाएंगे कैसे, देखो। अगर मैं मान लो 10x को टी पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट टी। पर मेरे पास तो रूट अब भी प्रेजेंट है, तो मैं क्या करके देखता हूँ, 10x को मान लो टी स्क्वेयर पुट करके देखता हूँ। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट टी स्क्वेयर, जो कि मेरे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टी। तो मैं क्या करूँगा, यहीं से अपना सॉल्यूशन का स्टेप 1 स्टार्ट करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट करते हैं 10x को टी स्क्वेयर। अब मैंने 10x को टी स्क्वेयर कर लिया है पुट। अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड। तो 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वेयर एक्स, और x का dx, और टी स्क्वेयर का क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2t, और t का हो जाएगा dt। अब देखो dx की वैल्यू निकालने की कोशिश करो यहाँ से। मेरे पास जो dx की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, हो जाएगा 2t अब dt अपॉन में सीकेंड स्क्वेयर एक्स। पर मेरे पास जो dx की वैल्यू है वो मुझे कम्प्लीटली t में चाहिए, तो मैं सीकेंड स्क्वेयर एक्स को भी t में पुट करूँगा। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स मेरे पास क्या होता है, ये होता है सीकेंड स्क्वेयर एक्स, और मैंने 10x को टी स्क्वेयर मानना है। तो देखो 1 प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, टी की पावर 4 इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वेयर एक्स। तो मेरे पास जो सीकेंड स्क्वेयर एक्स की वैल्यू है वो भी टी में आ गई है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो। तो मेरा डी एक्स क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2t डी टी अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4। अब जो जो ये वैल्यूज़ निकल के आई हैं मेरे पास, इनको इंटीग्रेशन में पुट करो। तो मेरा इंटीग्रेशन जो x के टर्म्स में था वो अब t के टर्म्स में हो जाएगा। तो देखो इंटीग्रेशन बन जाएगा अंडर रूट टी स्क्वेयर 10x को माना था जो कि मैंने इंटू था dx। अब dx की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है मुझे, ये 2t डी टी 1 अपॉन टी की पावर 4 इंटू डी टी। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन t इंटू 2t अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 इंटू डी टी। अब टी की मल्टीप्लाई 2t से कर दो तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2t स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 इंटू डी टी। अब मेरा इंटीग्रेशन देखो चेंज होके बन गया है ये। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, मान के चलो अगर मैं 1 प्लस टी की पावर 4 का डेरिवेटिव मेरे पास न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो तो ये इंटीग्रेशन निकल जाएगा। मैं चेक करता हूँ, देखो 1 प्लस टी की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, ये हो जाएगा 4t की पावर 3। पर मेरे पास जो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है वो तो टी स्क्वेयर है ना, तो ये चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी, ऐसा नहीं कर सकता मैं। तो मैं क्या करूँगा, देखो इन टी की जो पावर्स है ना इन सबको इक्वल करने की कोशिश करूँगा। कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन है 2t स्क्वेयर को ओपन करके लिखो, मतलब टी स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर, यही तो है ना 2t स्क्वेयर, और एक प्लस 1 और माइनस 1 और करो इसमें। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो डिनोमिनेटर को सेम रहने दो, 1 प्लस टी की पावर 4 इंटू डी टी। अब इसको सेपरेट करके लिखो, ये मेरे पास बन जाएगा टी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी टी, और प्लस में है टी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी टी। अभी तो पावर सेम नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से टी स्क्वेयर्स को कॉमन लेता हूँ। तो ऐसे टी स्क्वेयर कॉमन लो, अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर। नीचे से भी टी स्क्वेयर कॉमन लो, तो अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास, देखो टी स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर, ठीक है, इंटू डी टी है मेरे पास, प्लस इंटीग्रेशन यहाँ से भी टी स्क्वेयर कॉमन लो तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर, अपॉन में क्या बच जाएगा, यहाँ भी टी स्क्वेयर कॉमन लो तो टी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर इंटू डी टी है मेरे पास, ठीक है। अब देखो टी स्क्वेयर से टी स्क्वेयर कैंसिल कर दो सारे, तो अब जितनी भी टी की वैल्यूज़ है मेरे पास सबकी पावर्स सेम है, सब मेरे पास टी स्क्वेयर्स की फॉर्म में है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर, और इस कंप्लीट के अपॉन में टी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर इंटू डी टी, प्लस इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर अपॉन में टी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर इंटू डी टी।
अब देखो मेरे पास ये जो दोनों इंटीग्रेशंस आए हैं, अभी मुझे इनको सोल्व करना है। इनके डिनोमिनेटर पे ध्यान दो, दोनों मेरे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर फॉर्म के हैं, जहाँ पे मेरे पास जो ए है, ए की वैल्यू है टी और बी की वैल्यू है मेरे पास 1/t। तो मैं क्या करूँगा, इन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को समझूंगा। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है, ये होता है मेरे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में 2ab। अब यहाँ से मैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस 2ab। ऐसे ही मेरे पास ए माइनस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वेयर होता है मेरे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। यहाँ से भी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू निकालने की कोशिश करो तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वेयर माइनस प्लस 2ab। तो मेरे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की दो वैल्यूज़ आई, इनको टी में ही लिखो तो टी स्क्वेयर प्लस 1/t स्क्वेयर, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी प्लस 1/t का होल स्क्वेयर माइनस 2t इंटू 1/t। ऐसे यहाँ पे टी में निकालो तो ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वेयर प्लस 1/t स्क्वेयर इज इक्वल्स टू टी माइनस 1/t का होल स्क्वेयर प्लस 2t इंटू 1/t। तो मैं टी स्क्वेयर प्लस 1/t स्क्वेयर को इन दो फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब इन दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करूँगा मैं अपने इंटीग्रेशन में। देखो टी स्क्वेयर प्लस 1/t स्क्वेयर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी प्लस 1/t का होल स्क्वेयर माइनस 2। और यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी टी स्क्वेयर प्लस 1/t स्क्वेयर, यहाँ पे बच जाएगा इज इक्वल्स टू टी माइनस 1/t का होल स्क्वेयर प्लस में 2। अब देखो इन्हीं दो वैल्यूज़ का यूज़ करूँगा मैं डिनोमिनेटर में। अब इनमें से कौन सी वैल्यू को कहाँ पे पुट करूँगा, देखो ये चीज़ डिपेंड करेगी मेरा जो न्यूमरेटर गिवन है इंटीग्रेशन के अंदर उस पर, वो कैसे डिपेंड करेगी। देखो यहाँ पे जो t प्लस 1/t है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका मैं एक बार डेरिवेटिव निकाल के देखता हूँ। देखो t प्लस 1/t को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या आ जाएगा मेरा डिफ्रेंशिएशन, 1 माइनस 1/t स्क्वेयर। अब देखो ये मेरे पास वैल्यू किस न्यूमरेटर में प्रेजेंट है इंटीग्रेशन के, सेकंड वाले में है। और नेक्स्ट देखो अगर मैं t माइनस 1/t को डिफ्रेंशिएट करके देखूँ तो मेरे पास t माइनस 1/t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस 1/t स्क्वेयर। अब देखो ये वैल्यू मेरे पास फर्स्ट इंटीग्रेशन के न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को तो पुट करूँगा फर्स्ट इंटीग्रेशन में और इस वैल्यू को पुट करूँगा सेकेंड इंटीग्रेशन के डिनोमिनेटर्स में। तो मेरे पास इंटीग्रेशन बन जाएगा देखो 1 प्लस 1/t स्क्वेयर अपॉन, यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ये वाली। तो ये बन जाएगा t माइनस 1/t का होल स्क्वेयर प्लस में 2 इंटू dt। और नेक्स्ट है प्लस इंटीग्रेशन 1 माइनस 1/t स्क्वेयर अपॉन, यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करूँगा, ये वाली जो कि है मेरे पास t प्लस 1/t का होल स्क्वेयर माइनस में 2 इंटू dt। अब देखो मेरे पास ये इंटीग्रेशन आ गया, मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से लेट करूँगा t माइनस 1/t को तो u और t प्लस 1/t को करूँगा पुट v। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो इनके डेरिवेटिव्स हैं वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/t स्क्वेयर डी टी इज इक्वल्स टू डी यू। और इसको डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/t स्क्वेयर इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डी वी। अब देखो ये जो डेरिवेटिव्स आए हैं इनके एज इट इज न्यूमरेटर में प्रेजेंट है मेरे पास, तो देखो जो इंटीग्रेशन है मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये जो ऊपर वाली टर्म है ये बन जाएगी मेरे पास डी यू। ऐसे ही इसमें क्या बन जाएगी, ये डी वी। और जो डिनोमिनेटर है ये यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यू स्क्वेयर प्लस 2, यहाँ पे रह जाएगा यू वी स्क्वेयर माइनस 2। तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन निकल के आया वो आया यू स्क्वेयर प्लस 2 इंटू डी यू प्लस इंटीग्रेशन 1/v² माइनस 2 इंटू डी वी। अब इनको इंटीग्रेट्स करूँगा मैं, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन 1/u² प्लस 2 को लिख लेता हूँ √2 का स्क्वेयर, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, इंटू डी यू प्लस, ऐसे ही इसमें करता हूँ इंटीग्रेशन 1/v² माइनस 2 को लिखता हूँ √2 का स्क्वेयर इंटू डी वी। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इंटीग्रेशन में इनकी सेम आइडेंटिटीज़ बन रही है जिनका मैं यूज़ करूँगा। देखो मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx। अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। और ऐसी ही एक आइडेंटिटी और होती है मेरे पास, क्या होती है वो देखो, अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना है 1/x² माइनस a², इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो ये होता है 1/2a log mod
एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो मैं इन दोनों आइडेंटिटीज को यूज करके अपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करूंगा। देखो क्या हो जाएगा मेरे पास, पहले वाला इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, ए क्या है मेरे पास, ए हो जाएगा √2 और एक्स इसमें यू हो जाएगा, इसमें वी हो जाएगा। तो 1/a मतलब 1/√2 tan इनवर्स एक्स बाई ए, इसमें एक्स क्या है मेरे पास यू अपॉन √2, प्लस में क्या है 1/2a मतलब 1/2√2 इंटू लॉग एक्स माइनस ए मतलब कि v माइनस √2 अपॉन v प्लस √2, प्लस में मेरे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा क्योंकि मैंने दोनों वैल्यूज को इंटीग्रेट कर दिया है। अब देखो मेरे पास u की वैल्यू क्या थी और v की वैल्यू क्या थी, उनको यहाँ पे पुट करो वापस, तो ये हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स, u की वैल्यू क्या है मेरे पास, u है मेरे पास, देखो 1/√2 को बाहर लिख लो, ये हो जाएगा t माइनस 1/t, u की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे मैंने, प्लस 1/2√2 एज इट इज इंटू क्या है मेरे पास log, अब यहाँ पे v की वैल्यू पुट करो, v है मेरे पास t प्लस 1/t माइनस √2 अपॉन में क्या बन जाएगा t प्लस 1/t प्लस √2 और प्लस में मेरे पास c रह जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, क्या बनाता हूँ इसको, देखो 1/√2 tan इनवर्स, यहाँ पे अंदर रखो 1/√2 और t एलसीएम ले लो, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो t² माइनस 1/t और यहाँ पे देखो 1/√2 तो मेरा एज इट इज 2√2 एज इट इज log, यहाँ पे भी t एलसीएम लो तो क्या बन जाएगा t² प्लस 1 माइनस √2 t अपॉन में t एलसीएम जो लिया था मैंने अपॉन में, यहाँ भी यही काम करो तो t² प्लस 1 प्लस √2t अपॉन में t प्लस में c, अब t से t मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास देखो tan को मैं x को मैंने क्या माना था t², तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास √x, तो t² और t इन दोनों वैल्यूज को पुट करो इसमें, तो क्या बन जाएगा 1/√2 tan इनवर्स, ऊपर है मेरे पास t² माइनस 1 मतलब कि tan x माइनस 1 अपॉन में क्या बच जाएगा √2t मतलब t की वैल्यू है मेरे पास √tan x, तो रूट मेरे पास दोनों अंदर हो जाएंगे, √2 tan x प्लस 1/2√2 log t² प्लस 1 मतलब कि tan x प्लस 1 माइनस √2t है मेरे पास, तो ये क्या बन जाएगा माइनस √2, tan x भी अंदर आ जाएगा इसी रूट के क्योंकि tan x के ऊपर भी रूट है, तो यहाँ पे बन जाएगा tan x प्लस 1 प्लस में √2 tan x प्लस में मेरे पास क्या आ जाएगा c, तो ये मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा गिवन क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन कितना छोटा था और उसका आंसर कितना लंबा है।